एग फ्रीजिंग और आईवीएफ साइकिल, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं? बहुत लेडीज को ये कंफ्यूजन होता है और यही क्वेश्चन हमसे भी बहुत बार पूछा जाता है। इस चीज को मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपका जो एक आईवीएफ ट्रीटमेंट साइकिल होता है, इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसमें आपके एग्स बनाए जाते हैं, उनको आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। दूसरा पार्ट होता है जिनमें अब इन निकले हुए एग्स से हम लोग बेबीज बना के आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते। तो जो आईवीएफ का पहला पार्ट है, एग फ्रीजिंग, लगभग वैसा ही होता है। आपको इंजेक्शंस लगते हैं, आपके एग्स ग्रो किए जाते हैं, उनको अंडर एनेस्थीसिया बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनमें से बेस्ट जो एग्स हमें लगते हैं, मतलब जो मैच्योर होते हैं, हेल्दी लुकिंग M2 होते हैं, उनको हम फ्रीज करके रख लेते हैं। ये पार्ट 1 ऑफ आईवीएफ की ही तरह है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपने एग फ्रीजिंग कराते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो शादी करते हैं या फैमिली प्लान करते हैं तो वो नेचुरली कंसीव हो जाते हैं। उनको अपने फ्रोजन एग्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो एग्स उनके ऐसे ही रह जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एग फ्रीजिंग के बाद ये जो आईवीएफ का पार्ट 2 है, ये करवाने की भी जरूरत पड़े। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी वजह से, जैसे आपकी एज ज़्यादा है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एग्स ख़त्म होने लगते हैं या एएमएच फॉल करने लगता है, तो फिर आपको ये एग्स यूज़ करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि आप आईवीएफ के पार्ट 2 पर जा सकते हैं। तो यस, एग फ्रीजिंग लगभग आईवीएफ पार्ट 1 की तरह है, नॉट एग्जैक्टली एन आईवीएफ ट्रीटमेंट साइकिल। अगर अब भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। I'll try to clear all your confusions.